हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ये लास्ट में एक लाइन रह गई थी कि झीलों का महत्व क्या है। पर्यटन, मत्स्य पालन, नमक उत्पादन, जलीय जैव विविधता, कृषि और सिंचाई पेयजल में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के दो मेन यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहला है सिंचाई के माध्यम क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे, और फिर है सिंचाई का वर्गीकरण। ठीक है, पहले बढ़ते हैं सिंचाई के माध्यम या साधन। तो हमारे पास है नलकूप, नहर, कुएं और तालाब। हम नलकूप का ज़्यादा सहारा लेते हैं 42%, उसके बाद नहरें हैं जो 30% है, कुएं 24% और लास्ट में बचता है तालाब। सर्वाधिक नलकूपों का प्रयोग जयपुर में, नहर का प्रयोग श्री गंगानगर में के पास वाले इलाके हैं ये। ठीक है, और कुएं जयपुर में और तालाब 1% भीलवाड़ा। जो कुएं हैं वो गंगानगर वाले एरिया में अब दिखने बंद भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो लघु, मध्यम और वृहद, ये 3 तरह की सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनका क्षेत्रफल होता है एक डिसाइडेड, जैसे 0 to 2000 हेक्टेयर्स, 2000 to 10,000 हेक्टेयर्स, देन 10,000 हेक्टेयर्स एंड अबव, उससे ऊपर वाले। सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का रहता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाते हैं। नेहरू जी द्वारा इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर या टेम्पल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा गया था। फर्स्ट बहुउद्देशीय जो परियोजना देश में है वो है दामोदर 1948। ये यूएसए की टेनेसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रभावित थी। नेक्स्ट है राजस्थान में गंग नहर। अब हम उसके नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं 2 ही यहाँ पे लिखी हुई हैं, नदी घाट बहुउद्देशीय और नहर बहुउद्देशीय। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये राजस्थान का एरिया है, सबसे ऊपर है हनुमानगढ़। ठीक है, और नीचे कुछ यहाँ पे नहरें दी हुई हैं और परियोजनाएं। माही बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ भाखड़ा बांध आ गया जो कि यहाँ पे एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से है। फिर नांगल बांध जो पंजाब में है, भाखड़ा नहर जो एंटर करती है हनुमानगढ़ से। यहीं पे एक इनका संगम है सतलज के साथ, ऊपर बिस्तर और व्यास नहरें हैं और यहाँ पे गोविंद घाट है। सबसे पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। इसका सहयोग किया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का सहयोग है 15.2% और नदी ये जाती है सतलज। नोट करने वाली बात कि ये भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेहरू जी द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया था। गोविंद सागर झील हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नागल बांध जो पंजाब में रोपड़ में है। इस बांध पर 2 नहरें हैं, पहली दाई और फिर दूसरी बाई। दाई है बिस्त नहर और बाई है भाखड़ा नहर। ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ से एंटर करती है। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं रावी ब्यास बहुउद्देशीय परियोजना की, या व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं इसको। ये पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के सहयोग से बनी। राजस्थान को इसमें लाभ मिलने लगा, व्यास और परियोजना से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश और दूसरा यहाँ पे दूसरा जो व्यास परियोजना में नाम है वो भी हिमाचल प्रदेश का ही है। पहला है पोंग, दूसरा है पंडू। ये 59% राजस्थान से रिलेटेड है और ये 20% ही है। नेक्स्ट बात करते हैं शीत ऋतु में जब IGNP, ये ऊपर यही परियोजना का नाम है। ठीक है, पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति व्यास के पोंग बांध से की जाती है। कौन से बांध से? पोंग से। राजीव गांधी लोगोवाला समझौता यानी कि 1985 और इराडी आयोग 1986 दोनों का संबंध रावी व्यास परियोजना से। नेक्स्ट बात करते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना। इसका सहयोग करता है राजस्थान और गुजरात। टोटल परसेंटेज है या रेशो मान लो 45 और 55। इस परियोजना में माही नदी पर 3 बांध हैं। पहला है माही बजाज सागर, इसकी स्थिति बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सेकेंड आता है कागदी पिकअप बांध, इसकी स्थिति बांसवाड़ा और इसे माही का पिकअप बांध कहते हैं। थर्ड है कडाना बांध, इसकी स्थिति है गुजरात में और नदी है इसमें माही। माही बहुउद्देशीय परियोजना में निर्मित जल विद्युत परियोजना। अब इसमें कितनी विद्युत बनती है? 25 मेगावाट टू मल्टीप्लाई बाय 2 ये 50 मेगावाट और 45 मेगावाट मल्टीप्लाई टू 90, तो ऑल इन ऑल 140 मेगावाट यहाँ से बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंबल परियोजना की। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ये
इसका सहयोग करने वाले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो 50-50% अपनी एक पार्टनरशिप रखते हैं। नेक्स्ट है, इस परियोजना को 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। 3 चरण, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला चरण में गांधी सागर कोटा बैराज, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, थर्ड चरण में जवाहर सागर। बात करें कोटा बैराज की तो इसे चंबल का सिंचाई बांध कहते हैं और इस बांध पर सिंचाई के लिए 2 नहरें हैं, बाईं और दाईं। बाईं जाती है कोटा बूंदी, दाईं जाती है कोटा बारा और मध्य प्रदेश। दाईं नहर, इसमें 14 लिफ्ट नहर है, जिनमें से 8 राजस्थान में है। ठीक है। अब दीपक गणेश आसोजा, तो दीपक में यहाँ पे दिगोद लिफ्ट, पचेल लिफ्ट और कचारी लिफ्ट आ गई। ठीक है। गणेश में गणेशगढ़ लिफ्ट आ गई। उसके बाद आ में अंता या अंता माइनर लिफ्ट, सो में सोरखंड और लास्ट में जालीपुरा जो कि कोटा में है वो लिफ्ट आ गई। सेकंड है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें आपको पहले ये एक डायग्राम दिखाया जाएगा। ठीक है। इस डायग्राम में क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सतलज और नांगश बिल्कुल स्टार्टिंग में है और हरिके बैराज जो कि पंजाब से रिलेटेड है। सबसे पहले जाती है गंग नहर, फिर है राजीव गांधी सिद्धमुख, या फिर इसी का ये नोहर नहर भी नाम होता है। ठीक है। जो कि हनुमानगढ़ चूरू में रिलेटेड है। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो यहाँ पे एंटर करती है बाड़मेर जालोर, और नर्मदा नहर आगे मैकाल से मिलती है। ऊपर यहाँ पे भरतपुर, गुड़गांव और यमुना ये इनका संगम है। लास्ट में जो बांध बना हुआ है गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। अब आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं। इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। उद्घाटन इसका 31 मार्च 1958 को हुआ। उद्घाटनकर्ता गोविंद वल्लभ पंत वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री थे। नदी थी ये सतलज और व्यास हरिके बैराज। उद्देश्य था इसका सिंचाई और पेयजल के लिए आपूर्ति करना। आईजीएनपी के जो निर्माता थे वो कंवर सेन पंजाब से थे। सिंचित क्षेत्र इसका 16.17 लाख हेक्टेयर था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। पहला चरण 393 किलोमीटर को कवर किया, दूसरे में 256। अब 393 को कैसे कवर किया? 204 किलोमीटर फर्स्ट फेज में जो फीडर नहर होती है हरिके बैराज और मसीता वाली, ये हनुमानगढ़ में है। सेकेंड फेज 189 किलोमीटर ये मुख्य नहर है, ये मसीता वाली हनुमानगढ़ और दांतोर बीकानेर से। अब इसके सेकेंड चरण की बात करते हैं, दांतोर मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है। और नेक्स्ट है इसका, देखो दांतोर, मोहनगढ़, जैसलमेर और गर्रा रोड बाड़मेर, ये 3 इसके सब पार्ट्स थे। अब इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फर्स्ट चरण देखो सतलज ब्यास है हरिके बैराज और ये मसीता वाली हनुमानगढ़ में। दांतोर यहाँ पे बीकानेर, फिर मोहनगढ़, जैसलमेर और गर्रा रोड बाड़मेर में। ठीक है। फीडर इन राजस्थान 35 किलोमीटर और टोटल यहाँ पे 204 था। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर और सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई हैं। 7 लिफ्ट नहर क्या है? आईजीएनपी की सभी लिफ्ट बाईं ओर बनाई गई है। कौन सी साइड? बाईं, क्योंकि बाईं ओर का धरातल थोड़ा सा क्या था, ऊंचा था। अब झुंझुनू चूरू हनुमानगढ़ चौधरी कुंभाराम, श्रीगंगानगर कंवर सेन, नागौर पन्नालाल बारूप, फिर बीच में यहाँ पे तेजाजी लिफ्ट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद जोधपुर डॉक्टर करनी सिंह, जैसलमेर जोधपुर ये गुरु जम्बेश्वर, सेम यहाँ पे जय नारायण व्यास। बी ये सारे बीकानेर संभाग से हैं। ठीक है। कचट तप क गुरु जय, इसको कैसे भी आप याद रखें। नोट करने वाली बात, कंवर सेन ये आईजीएनपी की प्रथम शिफ्ट का सबसे लंबी लिफ्ट थी। और चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों में विस्तृत, ये बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। पन्नालाल बारूपाल जो है इस लिफ्ट पर नागौर के जायल गांव में डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना चलाई गई थी। तेजाजी इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट है। इसकी 9 शाखाएं हैं आईजीएनपी की, वो पढ़ लेते हैं। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़, सबसे ऊपर रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में, फिर दांतोर, पुंगल, बिरसपुर ये बीकानेर, और जैसलमेर, छानावाला ये भी बीकानेर के साथ, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा ये जैसलमेर। नोट करने वाली बात, स्काडा सिस्टम जो है आईजीएनपी में पानी के वितरण और नियंत्रण के लिए लगाई गई इलेक्ट्रिक तकनीक को स्काडा सिस्टम कहते हैं। पहली बार इस सिस्टम का यूज़ हुआ था। ठीक। आईजीएनपी की पेयजल लिफ्ट, कंवर सेन पेयजल लिफ्ट, गांधेली साहिबा आपणी परियोजना चूरू और झुंझुनू, और राजीव गांधी लिफ्ट जोधपुर। आईजीएनपी के लाभ क्या है अब ये देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के। पर्यावरण का जो शत्रु होता है वो क्या है? सफ़ेदा या यूकेलिप्टस बोलते हैं।
और खेती यहाँ पे क्या की जाती है, झूमिंग, यानी कि पहले कुछ उगा दिया फिर 2-4 महीने बाद कुछ और फसल उगा दी। सो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, चारागाह भूमि बढ़ने के साथ पशु संपदा में बढ़ोतरी, जैव विविधता में बढ़ोतरी। राजस्थान में कम वनस्पति वाला जो जिला है वो चूरू, और नेचर पार्क कहाँ पे है, चूरू में ही है। मरुस्थलीकरण का नियंत्रण, पेयजल के लिए या पश्चिमी राजस्थान में अमृत क्रांति लाने वाली IGNP से जल विद्युत उत्पादन हुआ, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का वितरण हुआ, मत्स्य पालन में बढ़ोतरी और इको टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई। पर इससे नुकसान भी हुए। अधिक सिंचाई के कारण लवणीयता की समस्या होगी, वाटर लैगिंग, सेम या जलाक्रांता की समस्या, जिसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई और जल रिसाव पानी जब निकलता रहता है। IGNP के कारण मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई। हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, जिसमें भूमि की उत्पादन क्षमता में भी क्या आ गई, कमी आ गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए एक वरदान या अभिशाप, तो ये ना आर्यस और उसमें क्वेश्चंस आते होते हैं, तो जिन्होंने भी ये नोट्स बनाया तो सबका ख्याल रखा है, क्योंकि राजस्थान जीके तो सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट गंग नहर की। गंग नहर के निर्माता है महाराजा गंगा सिंह, और निर्माण काल 1927। नदी सतलज, सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर ही है। विशेषताएं, गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें, करनी लिफ्ट, लक्ष्मी नारायण, समीजा, लालगढ़, ये सारी गंगानगर में ही है। और गंग नहर विश्व की पहली पक्की नहर भी मानी जा सकती है ही। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नोहर नहर, ये निर्माण काल 2002। नदी रावी और व्यास, लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नोहर पादरा और चूरू, राजगढ़, सादुलपुर। इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा किया गया, परंतु 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जो यूरोप ने इसका जो सहयोग करे थे वो बंद कर दिया, और बाद में सहयोग नाबार्ड द्वारा किया गया। नर्मदा नहर 2008 में लाभान्वित जिले जालौर और बाड़मेर, ये जालौर जो है उसको सबसे ज़्यादा जल मिला। नर्मदा नहर लिफ्ट संचोर, भादेरिया, पनोरिया, ये जालौर बाड़मेर के कुछ भाग हैं। नोट करने वाली बात, नर्मदा नहर जो है उसको सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है, और राजस्थान की प्रथम नहर है जिस पर बूंद बूंद तथा फव्वारा तकनीक या ड्रिप या स्प्रिंकलर कहते हैं को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। धौलपुर लिफ्ट नर्मदा नहर के बाद ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, ड्रिप होता है पानी पानी दे दे के, मतलब बूंद बूंद से सिंचाई करनी, ये दूसरी परियोजना है धौलपुर लिफ्ट। उसके बाद है गुड़गांव नहर, ये यमुना से या यमुना नहर कहते हैं, सहयोग इसको राजस्थान हरियाणा का मिला। नदी ये यमुना से आई है, लाभान्वित जिले भरतपुर और शेखावटी हैं। भरतपुर नहर में क्या है, सहयोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, नदी यमुना और लाभान्वित जिला भरतपुर। नेक्स्ट है मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना, ये काली सिंध, झालावाड़, चवली, चोली, ये सारे झालावाड़ के ही हैं। छापी, गागरीन, पिपलाद, भीमसागर, रेवा, राजगढ़ जो है ये भी झालावाड़। फिर बी पर लस्सी, यानी कि बैंथली, बिलास, परवन, लासी, ये सारे क्या हैं, 12 और झालावाड़ आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें हथिया दे, हरीशचंद्र, ये हथिया दे जो है ये भी झालावाड़ और 12 से रिलेटेड है। हरीशचंद्र, कोटा, गोपालपुरा, तकली, सावन, भादो, आलनिया, ये कोटा, चांकड़, बूंदी, ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि सुनी हुई बात कभी ना कभी आपको वहाँ पे याद ज़रूर आएगी, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। गुड्डा, गारदड़ा, ये बूंदी से ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 23rd पे है मेजा बांध परियोजना, ये भीलवाड़ा में। पिपलादा, ये सवाई माधोपुर। ईसरदा भी सवाई माधोपुर। इंदिरा गांधी लिफ्ट भी सवाई माधोपुर। माधो सागर बांध दौसा में। रेडियो सागर, मोरेल बांध, चिरमिली, झिल्लीमिली, ये भी दौसा तक है। सोम कागदार, ये उदयपुर। सोम कमला, ये डूंगरपुर। भीखाबाई सागवाड़ा, ये भी डूंगरपुर। और कडाना बैंक वाड़ा, डूंगरपुर। सुकली सिलवाड़ा, ये सिरोही। बांकली, ये जालौर। बांडी, ये भी जालौर। और नारायण, ये अजमेर। राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, यानी कि राजस्थान ईस्ट यहाँ पे इन्होंने ले लिया, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। बजट इसमें 37,000 करोड़ था, और लाभान्वित जिले 13। योजना बनास व चंबल की सहायक नदियाँ, पार्वती, कुन, गंभीरी के पानी को रोककर बनाई जाने वाली नहर परियोजना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और अगर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब एग्जामजी चैनल, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, और आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। थैंक यू।